चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां मिट्टी की खुशबू और गरीबी दोनों साथ साथ सांस लेते थे। सुबह की हल्की धूप जब कच्चे घरों की दीवारों पर पड़ती, तो ऐसा लगता जैसे उम्मीद अभी भी जिंदा है। उसी गांव के एक कोने में थी एक छोटी सी झोपड़ी, टूटी हुई छत, दीवारों में दरारें, पर अंदर बसा था एक परिवार जो हर दिन संघर्ष करता मगर हारता नहीं था। झोपड़ी के बाहर मिट्टी के अधबने मटके पड़े थे और अंदर चूल्हे की ठंडी राख जैसे हालात बयां कर रही थी। रामू, थकी हुई लेकिन ईमानदार आवाज। कोमल, आज फिर वही हुआ। सुबह से लेकर शाम तक मिट्टी में हाथ डाले रखा। धूप इतनी तेज थी कि जैसे आसमान भी आज परीक्षा ले रहा हो, पर बदले में वही कुछ सिक्के। इतनी मेहनत के बाद भी लगता है जैसे हम वहीं के वहीं खड़े हैं। कोमल, नरम लेकिन मजबूत आवाज, पानी का लोटा देते हुए। पहले पानी पी लीजिए। पर कब तक ऐसे चलेगा रामू? हर दिन आप खुद को मिट्टी में घोल देते हैं और बदले में मिलता क्या है? ना माँ की दवाई पूरी होती है, ना गुड़िया के लिए ढंग के कपड़े। तो मैं क्या करूं कोमल? सेठ जितना देता है उतना ही मिल सकता है। उसके सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं होती। गरीब आदमी की आवाज अक्सर उसकी जेब से छोटी होती है। गुड़िया, मासूम धीमी आवाज, कोने से आते हुए। बाबा, आज कुछ मीठा लाए हो क्या? नहीं बिटिया, आज नहीं, कल जरूर लाऊंगा, पक्का। कोमल, आंखों में नमी लेकिन हिम्मत से, धीरे से। हर बार कल, लेकिन वो कल आता ही नहीं। क्यों ना आप खुद कुछ शुरू करें? आपके हाथ के मटके पूरे गांव में सबसे अच्छे हैं। लोग पहचानते हैं आपकी कारीगरी। अपना काम। कोमल, दुकान खोलने के लिए पैसे चाहिए, जगह चाहिए, ग्राहक चाहिए, और हमारे पास क्या है? बस ये टूटी हुई झोपड़ी। माँ, धीमी लेकिन गहरी और अनुभव भरी आवाज, खांसते हुए बैठती हैं। बेटा, झोपड़ी छोटी हो सकती है, पर हौसले छोटे नहीं होने चाहिए। जब तू छोटा था ना, तो मिट्टी से खेलते खेलते भी ऐसे मटके बनाता था कि लोग देखकर हैरान रह जाते थे। माँ, वो बचपन था, अब जिंदगी असली है। और यही असली जिंदगी तुझसे हिम्मत मांग रही है। दूसरों के लिए काम करते करते तू खुद को भूल गया है बेटा। मिट्टी तेरे हाथ में है तो किस्मत भी तेरे ही हाथ में है। हम सब साथ है ना। मैं भी मदद करूंगी, माँ भी साथ देंगी। और गुड़िया, मुस्कुराकर, वो तो हमारी सबसे बड़ी हिम्मत है। गुड़िया, खुश होकर। हाँ बाबा, मैं भी मदद करूंगी। मैं पानी पिलाऊंगी ग्राहकों को। क्या सच में ये मुमकिन है? मुमकिन नहीं, जरूरी है। उस रात झोपड़ी में गरीबी तो वही थी, पर सोच बदल चुकी थी। एक छोटा सा फैसला जो आने वाले वक्त में रामू की पूरी दुनिया बदलने वाला था। अगली सुबह सूरज तो रोज की तरह ही उगा था, लेकिन आज रामू के अंदर कुछ बदल चुका था। आज उसके कदम मजदूरी के लिए नहीं, अपनी किस्मत बदलने के लिए उठ रहे थे। भैरव सेठ की दुकान, जहां हर दिन मिट्टी के मटके बनते थे, लेकिन गरीबों की मेहनत सस्ते में बिकती थी। रामू धीरे धीरे अंदर जाता है। भैरव सेठ, घमंडी, भारी आवाज, तेज नजरों से देखते हुए। आ गया रामू, आज फिर देर से आया है। काम करने आया है या बहाने बनाने? मालिक, मैं आपसे एक बात कहने आया हूँ। जल्दी बोल, मेरे पास तेरी कहानी सुनने का टाइम नहीं है। मालिक, आज मेरा हिसाब कर दीजिए। मैं अब यहाँ काम नहीं करूँगा। क्या बोला तूने? इतनी हिम्मत आ गई तुझ में? मेरी दुकान छोड़कर जाएगा तू? मालिक, गलत मत समझिए, मैंने कभी शिकायत नहीं की, पर अब घर चलाना मुश्किल हो गया है। सोचा खुद कुछ कोशिश कर लूं। कोशिश? तू? अरे तेरे जैसे लोग कोशिश नहीं करते, बस मजदूरी करते हैं। चमचा एक, मजाक उड़ाते हुए। सेठ जी, लगता है रामू अब बड़ा आदमी बनने चला है, अपनी दुकान खोलेगा शायद। ठीक है, जा, मैं भी देखता हूँ तेरे हाथ की मिट्टी तुझे कहाँ तक ले जाती है। मालिक, मेहनत करने वाला कभी खाली नहीं जाता। अच्छा, तो पहले अपना हिसाब सुन ले। सेठ जी, इसने पिछली बार माँ की दवाई के लिए एडवांस लिया था और कुछ मिट्टी का भी नुकसान हुआ था। सब जोड़ने के बाद इसका हिसाब 0 है। रामू की आंखें एक पल के लिए ठहर गईं। क्या
मालिक, ये कैसे हो सकता है? वो पैसे तो आपने खुद दिए थे। मैंने कब कहा सब काट लीजिए? चुप, बहुत बोलने लगा है तू। औकात में रह। जो दिया वो भी ज्यादा था। मालिक, ये अन्याय है। अन्याय? गरीबों के साथ यही होता है रामू। तू नया नहीं है इस दुनिया में। ठीक है मालिक, आपने जो ठीक समझा वही किया। रामू ने कुछ और नहीं कहा, न बहस की, न गुस्सा दिखाया, बस चुपचाप वहां से निकल गया। उसके हाथ खाली थे, पर दिल में एक चिंगारी जल चुकी थी। क्या हुआ जी? सेठ ने पैसे दिए? नहीं, सब काट दिए। क्या? कहते हैं मैं पहले ही ले चुका था। माँ, शांत लेकिन गहरी आवाज, आंखें बंद करके। समझ गई, ये पैसे नहीं काटे, तेरी हिम्मत काटने की कोशिश की है। तो क्या हुआ? पैसे गए हैं, हिम्मत तो नहीं गई ना? नहीं, अब नहीं टूटूंगा। उस दिन की रात रामू गरीब जरूर था, लेकिन पहली बार वो खुद का मालिक बनने जा रहा था। अगली सुबह सूरज पहले से ज्यादा तेज लग रहा था, जैसे आज रामू की परीक्षा लेने खुद आसमान उतर आया हो। अपने कंधे पर मटकों की टोकरी उठाए रामू पहली बार बाजार की ओर बढ़ रहा था। आज वो मजदूर नहीं था, आज वो एक कारीगर था। अपने नाम के साथ बाजार में भीड़ थी। हर कोई अपनी आवाज ऊंची कर करके सामान बेच रहा था, और उसी भीड़ के बीच एक पेड़ के नीचे रामू ने अपने मटके सजा दिए। रामू हल्की घबराहट लेकिन कोशिश करते हुए, आइए आइए, ठंडे और मजबूत मटके, रामू कुम्हार के हाथों से बने हुए। उसकी आवाज में आत्मविश्वास कम और उम्मीद ज्यादा थी। कुछ लोग रुके। ग्राहक एक, संदेह भरी आवाज, अरे, ये मटका तो हल्का लग रहा है, कहीं कच्चा तो नहीं? दूसरा ग्राहक नाक सिकोड़ते हुए, और रंग भी फीका है। भैरव के मटके देखे हैं, चमकते हैं। भाई साहब, मिट्टी भले साधारण हो, पर इसमें सच्चाई है। एक बार पानी रखिए, ठंडक खुद महसूस होगी। सच्चाई? अरे भाई, मटका खरीद रहे हैं, कहानी नहीं। भीड़ हंसते हुए, बस 10 रुपए का है। 10 रुपए? अरे भैरव के मटके 7 रुपए में मिलते हैं। और वो दिखने में भी अच्छे होते हैं। ये तो नया आया है, कौन भरोसा करे। चलो भाई, भैरव के पास चलते हैं, यहाँ सपने बिक रहे हैं। एक एक करके सब लोग चले गए। रामू वहीं खड़ा रह गया, अपने मटकों के साथ और टूटती उम्मीदों के साथ। दोपहर हो चुकी थी, सूरज अब सिर के ऊपर जल रहा था, पर रामू का एक भी मटका नहीं बिका। शायद सेठ सही कहता था, मेरे हाथ की मिट्टी में वो बात नहीं है। वो पास के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। कोमल की दी हुई 2 सूखी रोटियां और एक प्याज, बस यही उसका सहारा था। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरी मेहनत का मोल कोई क्यों नहीं समझता? तभी अचानक एक दूधिया सफेद गाय धीरे धीरे उसके पास आकर खड़ी हो गई। अरे, तू कहां से आई? भूखी है क्या? रामू ने बिना सोचे अपनी रोटी का टुकड़ा तोड़ा। रामू प्यार से, ले, खा ले। क्या हुआ अगर मेरा दिन खराब है? पर मेहमान को खाली नहीं भेजते। गाय ने बड़े प्यार से रोटी खाई। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। रोटी खत्म करने के बाद वो कुछ पल रुकी, फिर धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ गई। रामू उसे जाते हुए देखते हुए, अजीब है, कहां से आती है और कहां चली जाती है। रामू नहीं जानता था कि आज उसने जो एक रोटी दी है, वही कल उसकी किस्मत बदलने वाली है। अगली सुबह रामू के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, वो गाय कौन थी और हर दिन अचानक आकर यूं ही क्यों चली जाती थी? आज उसने ठान लिया, वो उस रहस्य को जाने बिना नहीं रहेगा। रामू चुपचाप उस गाय के पीछे पीछे जंगल में चल पड़ा। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और चारों तरफ सन्नाटा, जैसे हर पेड़ कोई राज छुपाए बैठा हो। रामू धीरे सतर्क आवाज, आज पता करके रहूंगा। तू आती कहां से है? गाय धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और रामू उसके पीछे, लेकिन अचानक गाय गायब हो गई। अरे, अभी तो यहीं थी, कहां चली गई? तभी एक धीमी कराह की आवाज उसके कानों में पड़ी। बूढ़ी माँ, कमजोर, दर्द भरी आवाज, अरे राम,
ये शरीर अब साथ नहीं देता। कैसे उठाऊं ये लकड़ियां? रामू तुरंत उस आवाज की तरफ भागा। रामू चिंता से, अरे माँ, आप अकेले ये सब कैसे उठा रही हैं? रुकिए, मैं मदद करता हूँ। तू कौन है बेटा? मैं रामू, चंदनपुर का कुम्हार। आइए, मैं ये गट्ठा उठा देता हूँ। कुछ देर बाद वो एक छोटी सी कुटिया के सामने पहुंचे और तभी रामू की नजर एक कोने में बैठी गाय पर पड़ी। रामू हैरानी से, अरे, ये तो वही गाय है जो रोज मेरे पास आती है। हाँ बेटा, ये मेरी गौरी है। बहुत मासूम है, लेकिन पहचानती है कौन कैसा इंसान है। माँ, मैं बस इतना जानता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, पर मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। नहीं बेटा, तेरी किस्मत सोई नहीं है, बस उसे जगाने का समय आ गया है। बूढ़ी माँ और कुटिया के पीछे इशारा करती हैं। उस पेड़ को देख रहा है? उसके नीचे एक खास मिट्टी है, उसे देवी माटी कहते हैं। देवी माटी? हाँ बेटा, वो मिट्टी आग से नहीं, आशीर्वाद से पकती है। उससे बने बर्तन सिर्फ मटके नहीं होते, वो लोगों की जरूरत और विश्वास बन जाते हैं। माँ, क्या मैं वो मिट्टी ले सकता हूँ? ले जा बेटा, पर याद रखना, इस मिट्टी का इस्तेमाल सिर्फ सच्चाई और नेक इरादे से करना, वरना इसका जादू खत्म हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ माँ, मैं इसे कभी गलत काम में नहीं लगाऊंगा। रामू का दिल भर आया। उसे समझ आ गया था, आज जो हो रहा है वो कोई इत्तेफाक नहीं। बूढ़ी माँ धीरे, और हाँ बेटा, ये सब इसलिए मिला है क्योंकि तूने अपनी आखिरी रोटी भी बिना सोचे दे दी। रामू की आंखों में आंसू आ गए। एक छोटी सी नेकी आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। रामू ने उस देवी माटी को इकट्ठा किया और नए सपनों के साथ घर की ओर चल पड़ा। उस रात रामू की झोपड़ी में पहली बार थकान के साथ साथ उम्मीद भी लौटी थी। उसके हाथ में थी देवी माटी और दिल में था नया विश्वास। अगली सुबह सूरज के उगने से पहले ही रामू काम में लग गया। रामू जोश, ध्यान और समर्पण के साथ मिट्टी गूंथते हुए, आज हर मटका सिर्फ मिट्टी नहीं होगा, मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद सब इसमें होगी। मैं भी साथ हूँ। ये देखिए, पानी बिल्कुल सही मिलाया है। आज के मटके सबसे अलग होंगे। बस ध्यान रखना बेटा, मिट्टी में हाथ से ज्यादा दिल लगाना। बाबा, ये वाला मटका मेरा है, मैं इसमें पानी रखूंगी। दिन भर रामू ने बिना रुके काम किया। हर मटका पहले से ज्यादा सुंदर, ज्यादा मजबूत और जैसे उसमें कोई चमक छिपी हो। अगले दिन रामू फिर उसी बाजार में पहुंचा, पर इस बार उसके कदमों में डर नहीं, आत्मविश्वास था। आइए, आइए, नए और मजबूत मटके, ठंडे, टिकाऊ और सस्ते। लोगों ने फिर से उसकी ओर देखा, पर इस बार कुछ अलग था। ग्राहक एक हैरानी से, अरे, ये मटका तो पहले से अलग लग रहा है। सच में कितना चिकना है और ठंडा भी। अरे वाह, पानी तो सच में ठंडा हो गया। कहाँ था ना, दिल से बनाए हैं। कितने का है? बस 5 रुपए। इतना अच्छा मटका और इतना सस्ता। भैरव से तो 4 गुना सस्ता है। और फिर एक ग्राहक ने खरीदा, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने। देखते ही देखते रामू की दुकान पर भीड़ लग गई। माँ देखो ना, सब हमारे मटके खरीद रहे हैं। हाँ, आज मेहनत जीत गई। शाम होते होते एक भी मटका नहीं बचा। रामू ने अपनी जिंदगी की पहली पूरी कमाई अपने हाथ में पकड़ी। भैरव सेठ चिढ़कर, क्या कहा? रामू के सारे मटके बिक गए? जी मालिक, लोग उसी के पास जा रहे हैं। उसके मटके सस्ते और अच्छे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक मजदूर मुझसे आगे निकल जाए। मालिक, अब क्या करें? कल से अपने मटकों के दाम गिरा दो, इतने सस्ते कर दो कि रामू टिक ही ना पाए। एक तरफ रामू की मेहनत रंग ला रही थी और दूसरी तरफ भैरव सेठ की जलन अब साजिश में बदल रही थी। अगले दिन बाजार में एक अजीब सी हलचल थी। भैरव सेठ ने अपने मटकों के दाम अचानक बहुत कम कर दिए थे, जैसे वो किसी भी कीमत पर रामू को गिराना चाहता हो। अरे सुना, भैरव के मटके अब सिर्फ 4 रुपए में मिल रहे हैं। सच में? तो फिर रामू के पास क्यों जाएं? धीरे धीरे भीड़ फिर से बंटने लगी। रामू के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी।
इतने कम दाम, मैं तो घाटे में चला जाऊंगा। डरिए मत, हमारा काम अच्छा है, लोग खुद फर्क समझेंगे। रामू ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने मटकों के साथ खड़ा रहा, एक ग्राहक तुलना करते हुए। चलो दोनों के मटके देख लेते हैं। लोगों ने भैरव के सस्ते मटके खरीदे और कुछ ने रामू के। अरे ये क्या, भैरव का मटका तो टूट गया। सस्ता लेकिन कमजोर। भैरव का खेल अब खुल चुका था। ये धोखा है, इतना पैसा लिया और घटिया माल दिया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अब हम तुम्हारे मटके नहीं खरीदेंगे। भीड़ अब भैरव की दुकान छोड़कर सीधे रामू की तरफ बढ़ने लगी। भाई, हमें वही मटके दे दो जो टिकाऊ हों। जरूर, बट पहले आप देख लीजिए, अगर पसंद आए तभी लीजिए। लोगों ने देखा, परखा और फिर भरोसा किया। रामू के मटके ही सही हैं, यही असली काम है। गुड़िया खुशी से। बाबा, हम जीत गए। हाँ, सच में हम जीत गए। भैरव और रामू आमने सामने। भैरव सेठ, टूटी हुई धीमी आवाज। रामू, मैं हार गया। सेठ जी, ये जीत हार की बात नहीं है, ये सिर्फ मेहनत और ईमानदारी की बात है। मैंने तुझे हमेशा छोटा समझा और आज तू मुझसे बड़ा बन गया। बड़ा वो नहीं होता जिसके पास ज्यादा पैसा हो, बड़ा वो होता है जिसका काम सच्चा हो। उस दिन एक गरीब कुम्हार ने न सिर्फ अपना घर बदला, बल्कि पूरे गांव की सोच बदल दी।